नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत वाक्य में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए सजेशन जो कि यूएस सेनेट में अभी डिस्कशन में है, जो कि यूएस एडमिन जो है वो प्लान कर रही है $100,000 की जो फ़ीस है वो स्टूडेंट्स वर्क परमिट पर लगाने की। तो पहले ये चीज़ ऑलरेडी H-1B पर लगाई जा चुकी है एंड नाउ OPT। अगर आप यूएस में स्टडी करके वहाँ जॉब करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपको परेशान करने वाली है। पहले H-1B वीज़ा और अब OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। वॉल स्ट्रीट जर्नल की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अब फॉरेन ग्रेजुएट्स के OPT वर्क परमिट पर $100,000 यानी लगभग अराउंड 83 to 85 लाख रुपीस की हैवी पेनल्टी जो है लगाने पर विचार कर रहा है। इट्स नॉट अ पेनल्टी बट इट्स फीस बेसिकली, क्योंकि इसको हम पेनल्टी तो नहीं बोलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे, ये प्रपोज़ल क्या है, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है और इंडियन स्टूडेंट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो इसकी क्रोनोलॉजी पर ध्यान देते हैं। तो कुछ टाइम पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा फाइलिंग्स पर $100,000 की फ़ी इम्पोज करने का प्रोक्लेमेशन किया था। लेकिन हाल ही में यूएस फेडरल अपील्स कोर्ट ने इस $100,000 H-1B को स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि बिना कांग्रेशनल अप्रूवल के इतना बड़ा चार्ज नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट से H-1B बिल पर झटका लगने के बाद अब एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना फोकस टर्न किया है OPT प्रोग्राम की तरफ। यानी जो राउट पहले सिंपल और अफोर्डेबल था, अब वहाँ एक नया बैरियर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सो व्हाट इज़ OPT एंड व्हाई इट मैटर्स। अब जिन लोगों ने OPT के बारे में नहीं जाना कभी या उनको उसके बारे में नहीं पता है, उन्हें बता देता हूँ कि OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होता है। जब कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यूएस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करता है तो उसे F1 स्टूडेंट वीज़ा पर ही टेम्प्ररी वर्क ऑथराइजेशन मिलता है। नॉर्मल कोर्स के लिए ये 1 ईयर होता है और STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ फील्ड्स के लिए ये 3 साल एक्सटेंड हो सकता है। डेटा के मुताबिक लगभग 4,19,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस में OPT पर काम कर रहे हैं और इनमें सबसे ज़्यादा गिनती इंडियन और चाइनीज़ स्टूडेंट्स की है। अब सवाल ये उठता है कि अगर $100,000 की फ़ीस लगती है तो इसका खर्चा उठाएगा कौन। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने अभी इस पर चर्चा चल रही है। अभी ये क्लियर नहीं है कि $100,000 स्टूडेंट को भरना होगा या हायरिंग कंपनी को। अगर स्टूडेंट को देना होगा तो ऑलरेडी लैक्स ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो एजुकेशन लोन लेने वाले हैं, तो यूएस में जॉब करना लगभग उनके लिए इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। और अगर कंपनीज़ पर ये बर्डन आए तो सिलिकॉन वैली की टेक जायंट्स और वॉल स्ट्रीट की फाइनेंस फर्म्स फ्रेश फॉरेन ग्रेजुएट्स को हायर करने से पहले 10 टाइम सोचेंगी। इसका डायरेक्ट असर जो है वो यूएस यूनिवर्सिटी पर भी पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैवी ट्यूशन फीस देते हैं और बिना जॉब राउट के लोग यूएस पढ़ने क्यों ही जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या है। अब कंक्लूजन ये है कि ये रूल अभी से लागू हो गया है, जवाब है नहीं। DHS के स्पोक्स पर्सन ने साफ किया है कि जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक इसे फाइनल पॉलिसी नहीं माना जा सकता। इसके अलावा लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये प्रपोज़ल फाइनल भी होता है तो कोर्ट में इसे ज़बरदस्त लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सो एक बात तो तय है, लीगल इमिग्रेशन को टाइट करने के लिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन लगातार नए स्टेप्स ले रहे हैं। तो OPT प्रपोज़ल पर आपका क्या कहना है। क्या यूएस पढ़ने जाना अब उतना वर्थ इट बचा है। तो आप अपने जो भी सोच है, जो भी आपके ख्याल हैं, उनको आप कमेंट सेक्शन में डालना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।